डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वृद्धि एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। वृद्धि जिसका अर्थ है ग्रोथ, विकास यानी जिसका अर्थ है डेवलपमेंट। वृद्धि एवं विकास ये दोनों बाल विकास के अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और परीक्षा में भी हमेशा 1 या 2 सवाल वृद्धि एवं विकास में से ज़रूर आता है। तो आप सभी इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो आइए देखते हैं वृद्धि यानी कि ग्रोथ, विकास यानी कि डेवलपमेंट, ये दोनों क्या होता है। तो वृद्धि एवं विकास का अर्थ, प्रायः हम सभी वृद्धि एवं विकास को एक ही समझ लेते हैं, परंतु वृद्धि एवं विकास इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। वृद्धि जिसे हम ग्रोथ या अभिवृद्धि भी कहते हैं, यह यदि हम सामान्य तौर पर देखते हैं तो वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना। तो बाल विकास में भी वृद्धि का अर्थ होता है शरीर के आकार अथवा भार का बढ़ना। तो अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा अथवा तोला जा सकता है। उदाहरण के लिए हमारे शरीर का आकार, लंबाई, वजन, ये सभी यदि बढ़ते हैं तो इसको हम कहते हैं कि हमारे शरीर की वृद्धि हो रही है या हमारे शरीर की ग्रोथ हो रही है। तो वृद्धि को हम हमेशा नाप तोल भी सकते हैं। तो वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना। उसी के विपरीत विकास का संबंध वृद्धि से तो होता ही है, साथ ही यह शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तनों को विशेष तौर पर बताता है। मतलब कि हमारे शरीर में होने वाले सभी परिवर्तन विकास के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस प्रकार विकास के अंतर्गत वृद्धि भी आती है, साथ ही जो अन्य परिवर्तन जिन्हें हम आसानी से नाप तोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो सारे परिवर्तन भी हमारे विकास के अंतर्गत ही आते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी बालक की हड्डियां आकार में बढ़ती हैं या लंबी होती हैं तो उससे उसकी हाइट लंबी होगी, लंबाई बढ़ेगी, इसको हम वृद्धि कहेंगे। लेकिन हमारी हड्डियां आकार में लंबी या पतली होने के साथ साथ उम्र के साथ साथ वो कठोर भी होती जाती हैं, कड़ी भी होती जाती हैं। तो इस प्रकार यह परिवर्तन जो हुआ यह विकास हुआ। तो विकास के अंतर्गत हमारे सभी प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं। विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि भी निहित होती है, यानी कि वृद्धि भी विकास के अंदर ही शामिल होती है। कभी कभी यह देखा जाता है कि कोई बालक है, उसकी वृद्धि तो हो जाती है लेकिन विकास नहीं हो पाता। हम कभी कभी देखते भी हैं कि कोई बच्चा है, उसकी शारीरिक वृद्धि हो गई है लेकिन उसके शरीर के अंगों का विकास उस की उम्र के अनुसार नहीं हो पाता। उसमें योग्यताएं, कुशलताएं, बौद्धिक विकास, इन सभी चीज़ों की कमी रह जाती है। तो इसी प्रकार विकास जो होता है वह केवल शारीरिक आकार में वृद्धि ही नहीं बल्कि बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक सभी प्रकार की योग्यताओं एवं कुशलताओं का बढ़ना जो होता है उसको हम विकास कहते हैं। वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया गर्भाधान से लेकर ताउम्र चलती रहती है, यानी कि लगातार हमारे शरीर में वृद्धि एवं विकास होते रहते हैं। और वृद्धि एवं विकास के फलस्वरूप ही एक बालक शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था और युवावस्था की आयु तक पहुंचता है, यानी कि विकास के विभिन्न दौर से वह गुजरता है। तो इस प्रकार वृद्धि एवं विकास हमारे जीवन में लगातार चलते रहते हैं। तो आइए अब देखते हैं वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है। वृद्धि और विकास का पहला अंतर है कि वृद्धि परिमाणात्मक होती है। परिमाण मतलब जिसको कि नापा तोला जा सके, यानी कि नाप यानी कि परिमाण। तो वृद्धि को हम नाप तोल सकते हैं, बाहर से देखकर भी बता सकते हैं। यदि किसी बच्चे की लंबाई बढ़ गई है, किसी का वजन बढ़ गया है तो उसको हम नाप कर देख सकते हैं। तो इसीलिए वृद्धि जो होती है वह हमारी परिमाणात्मक होती है, जबकि विकास गुणात्मक होता है, यानी कि विकास के अंतर्गत
आकार एवं भार ये सभी परिवर्तन तो आते ही हैं, साथ ही जो हमारे शरीर में जितने भी गुणात्मक परिवर्तन होते हैं वो सारे परिवर्तन विकास के अंदर सम्मिलित होते हैं। तो विकास को ज़रूरी नहीं कि विकास को हम तराजू में या जो हमारा नापने की मशीन है उसके द्वारा हम नाप सकते हैं। हर प्रकार के विकास को नापा नहीं जा सकता, क्योंकि विकास जो होता है वह गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है, संख्यात्मक भी होता है। तो इसीलिए विकास को ज़रूरी ही नहीं कि हम नाप सकते हैं, विकास को हम कई बार महसूस करते हैं। वृद्धि का क्षेत्र संकुचित होता है जबकि विकास का क्षेत्र व्यापक होता है। यह बहुत ही साधारण सी बात है। जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो केवल आकार एवं भार में परिवर्तन को ही हम वृद्धि कह रहे हैं, इसीलिए इसका क्षेत्र संकुचित होता है। लेकिन विकास के अंतर्गत सभी प्रकार की जो हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं वो सभी सम्मिलित होते हैं, इसीलिए विकास का क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक होता है। वृद्धि या अभिवृद्धि केवल शारीरिक होती है, जबकि विकास शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक अनेकों प्रकार का हो सकता है। वृद्धि प्रायः एक समय के बाद रुक जाती है। ऐसा माना जाता है कि शैशवावस्था में या जन्म लेते ही हमारा शरीर तीव्र गति से बढ़ता है और युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते हम शरीर की लगभग जो भी वृद्धि हमारे शरीर में होनी होती है उसको हम प्राप्त कर लेते हैं और प्रौढ़ावस्था में यह ना के बराबर ही रह जाती है। परंतु विकास जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत लगातार चलता रहता है। तो इसीलिए वृद्धि एक समय के बाद बहुत ही मंद पड़ जाती है अथवा रुक जाती है, परंतु विकास जो है वह हमारा जीवन पर्यंत चलता रहता है। वृद्धि धनात्मक अथवा ऋणात्मक भी हो सकती है, जबकि विकास हमेशा धनात्मक होता है। वृद्धि यानी कि बढ़ना हमेशा ही धनात्मक नहीं होता, कभी कभी ऋणात्मक वृद्धि भी होती है। उदाहरण के लिए आप लोगों ने सुना भी होगा कि कुछ बच्चे हैं उनकी हाइट जो है वह असामान्य तौर पर बढ़ जाती है, इतनी अधिक बढ़ जाती है छोटी उम्र में ही, तो वह किसी न किसी बीमारी की वजह से होता है। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर कैंसर की जो कोशिकाएं हैं उनमें वृद्धि होना भी एक ऋणात्मक वृद्धि का प्रतीक है, परंतु विकास हमेशा धनात्मक ही होता है। विकास कभी भी ऋणात्मक या नकारात्मक नहीं होता। यदि हम कहेंगे कि इस बालक में विकास हुआ है, यानी कि विकास हमेशा सकारात्मक होता है, यानी कि उसमें कोई सकारात्मक कौशल, योग्यता, ज्ञान या किसी चीज़ की वृद्धि हुई है, तभी हम उसको विकास कहेंगे। तो विकास हमेशा सकारात्मक होता है, जबकि वृद्धि सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों हो सकती है। तो इस प्रकार हमने देखा वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है। आगे की वीडियोस के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।